मेरे साथियों, सनातन भक्तिवाणी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य की पहचान उसकी बातों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते और बिना मेहनत के जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आज संसार में बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सच्चा महान वही है जो अपनी कथनी को करनी में बदल दे। परिश्रम, सेवा और सच्चे कर्म ही मनुष्य को सम्मान और सफलता दिलाते हैं। आज की इस प्रेरणादायक कथा में हम जानेंगे कि केवल उपदेश देने से नहीं बल्कि कर्म करने से जीवन कैसे बदलता है। तो आइए सुनते हैं कबीरदास जी की अमूल्य वाणी। अभी मैं कबीर जी के 5 दोहे अर्थ सहित सुनाता हूँ। इसके पश्चात इन्हीं दोहों पर आधारित एक सुंदर सी कहानी सुनाऊंगा। कबीर करनी आपनी कबहु न निष्फल जाए, 7 समुद्र आड़ा पड़े मिल अगाऊ आए। कबीरा मिल अगाऊ आए। कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य के अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि कोई सच्चे मन से भलाई करता है तो उसका फल उसे अवश्य मिलता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ या बाधाएं सामने क्यों न हो। अच्छे कर्म अपना परिणाम लेकर ही आते हैं। कबीर जी बताते हैं कि यदि 7 समुद्र भी बीच में आ जाएं, तब भी कर्म का फल मनुष्य तक पहुंच जाता है। इसलिए मनुष्य को बिना फल की चिंता किए अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। भलाई और सत्य का मार्ग कभी निष्फल नहीं होता। करनी गर्भ निवारणी, करनी गर्भ निवारणी, मुक्ति स्वार्थी सोए। कथनी तज करनी करे, तब मुक्ता हल होए। कबीरा तब मुक्ता हल होए। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि अच्छे कर्म मनुष्य के अहंकार को समाप्त करते हैं। जो व्यक्ति केवल बातें छोड़कर सच्चे कर्म करता है वही वास्तव में मुक्ति के योग्य बनता है। कबीर जी समझाते हैं कि केवल ज्ञान की बातें करने से मुक्ति नहीं मिलती। जब मनुष्य अपने जीवन में विनम्रता, सेवा और भक्ति को अपनाता है तभी उसका जीवन सफल होता है। कथनी छोड़कर करनी को अपनाना ही सच्ची साधना है। श्रोता तो धर ही नहीं, वक्ता बकै सुबाद। श्रोता वक्ता एक घर, तब कथनी का स्वाद। कबीरा तब कथनी का स्वाद। कबीर जी कहते हैं कि यदि सुनने वाला ध्यान न दे और बोलने वाला केवल व्यर्थ बातें करता रहे तो उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं होता। सच्चा ज्ञान तभी फल देता है जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों एक भाव से जुड़े हों। जब श्रोता श्रद्धा और समझ के साथ सुनता है और वक्ता सच्चे अनुभव से बोलता है, तभी कथनी का वास्तविक आनंद और प्रभाव दिखाई देता है। यह दोहा हमें एकाग्रता, समझ और सच्चे संवाद की शिक्षा देता है। जैसी मुख ते नीक से, तैसी चालै नाहि। मानुष नहीं विश्रान गति, बांधे जमपुर जाहि। कबीरा बांधे जमपुर जाहि। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मुख से तो अच्छी बातें करता है लेकिन अपने जीवन में वैसा आचरण नहीं करता, वो सच्चा मनुष्य नहीं कहलाता। कबीर जी ऐसे व्यक्ति की तुलना पशु से करते हैं
क्योंकि केवल बोलने से कोई महान नहीं बनता। यदि व्यवहार और कर्म अच्छे न हों तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। ऐसे लोग अंत में दुख और पश्चाताप का ही सामना करते हैं। यह दोहा हमें कथनी और करनी को एक समान रखने की शिक्षा देता है। श्रम ही ते सब कुछ बने, बिन श्रम मिले न काही। सीधी अंगुली घी जम्यो, कबहू निकसे नाही। कबीरा कबहू निकसे नाही। कबीर जी दोहे में मेहनत और परिश्रम का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि संसार में हर सफलता मेहनत से मिलती है, बिना कर्म किए कुछ भी प्राप्त नहीं होता। वे उदाहरण देते हैं कि यदि घी जम जाता हो तो सीधी उंगली से नहीं निकलता, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। उसी प्रकार जीवन में सफलता, ज्ञान, भक्ति और सम्मान पाने के लिए मेहनत और धैर्य आवश्यक है। ये दोहा हमें कठिनता, परिश्रम और निरंतर प्रयास की प्रेरणा देता है। मेरे साथियों, 5 दोहे और उनके अर्थ मैंने आपको समझाकर कहे हैं। अब मैं इन्हीं दोहों पर आधारित एक बहुत ही सुंदर सी कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक नगर में हरिदास नाम का एक युवक रहता था। वो बुद्धिमान था, बातें बहुत अच्छी करता था और बड़े बड़े सपने देखता था। गांव के चौपाल में बैठकर वो लोगों को धर्म, मेहनत और अच्छे कर्मों का उपदेश देता रहता। वो कहता, मनुष्य को परिश्रम करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। लोग उसकी बातें सुनते और उसकी प्रशंसा भी करते। लेकिन सच्चाई यह थी कि हरिदास स्वयं मेहनत से बचता था। वो केवल बातें करता पर काम करने में आलस करता। दूसरों को उपदेश देता पर अपने जीवन में उन बातों को अपनाता नहीं था। उसी नगर के बाहर एक वृद्ध संत रहते थे, स्वामी रामभद्र। वे बहुत शांत और कर्मयोगी थे, कम बोलते पर जो कहते उसे अपने जीवन में निभाते भी थे। एक दिन नगर में भयंकर अकाल पड़ा, खेत सूख गए, लोगों के पास खाने को अन्न नहीं बचा। गांव के गरीब लोग परेशान हो गए। हरिदास रोज चौपाल में बैठकर कहता, धैर्य रखो, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन वो स्वयं किसी की सहायता नहीं करता था। उसी समय स्वामी रामभद्र गांव के लोगों के साथ मिलकर कुएं साफ करवाने लगे, तालाब खुदवाने लगे और भूखों को भोजन बांटने लगे। एक दिन हरिदास ने उनसे पूछा, महाराज, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? केवल भगवान का नाम लेने से काम नहीं चलेगा क्या? संत मुस्कुराए और बोले, कबीर करनी आपनी, कबहू न निष्फल जाए। 7 समुद्र आड़ा पड़े, मिले अगाऊ आए। फिर समझाया, बेटा, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाएं, कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। हरिदास चुप हो गया। संत ने आगे कहा, करनी गर्व निवारनी, मुक्ति स्वार्थी सोए। कथनी तज करनी करे, तब मुक्ता हल होए। केवल बातें करने से ही नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करने से अहंकार मिटता है और जीवन सफल होता है। ये सुनकर हरिदास को अपने जीवन की सच्चाई दिखाई देने लगी। अगले दिन गांव में सत्संग हुआ। हरिदास मंच पर बैठा उपदेश देने लगा, लेकिन लोगों का ध्यान नहीं था। सब अपने दुखों में डूबे थे। तभी संत रामभद्र बोले, श्रोता तो घर ही नहीं, वक्ता बके सो बाद।
श्रोता बक्ता एक घर, तब कथनी का स्वाद। यदि सुनने वाले के मन में ग्रहण करने की भावना न हो और बोलने वाला केवल शब्दों का प्रदर्शन करे तो ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। अब हरिदास को शर्म आने लगी। संत ने उसकी ओर देखकर कहा, जैसी मुख से नीक से, तैसी चाले नाही। मानुष नहीं ते स्वान गति, बांधे जमपुर जाहि। जो व्यक्ति अच्छी बातें तो करता है पर अपने जीवन में उन्हें अपनाता नहीं, वो सच्चा मनुष्य नहीं कहलाता। ये सुनते ही हरिदास की आंखें भर आईं। उसी समय कुछ ग्रामीण तालाब की खुदाई कर रहे थे। तेज धूप थी, फिर भी वे मेहनत कर रहे थे। संत ने उनकी ओर इशारा करते हुए अंतिम दोहा सुनाया, श्रम ही ते सब कुछ बने, बिन श्रम मिल न काहि। सीधी अंगुली घी जम्यो, कबहूँ निकसै नाही। बेटा, संसार में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। केवल बातें करने से जीवन नहीं बदलता। ये सुनकर हरिदास के भीतर गहरा परिवर्तन हुआ। अगले दिन उसने चौपाल में बैठकर उपदेश देना छोड़ दिया और गांव वालों के साथ काम करने लगा। वो कुएं खोदता, भूखों को भोजन बांटता और दिन रात सेवा करता। धीरे धीरे गांव में पानी आने लगा, खेत फिर हरे होने लगे और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। अब लोग कहते, पहले हरिदास केवल बातें करता था, अब वो कर्म और सेवा का उदाहरण बन गया है। एक दिन हरिदास संत रामभद्र के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, आज मैं समझ पाया हूँ कि सच्चा धर्म शब्दों में नहीं, कर्म में बसता है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, कथनी से नहीं, करनी से जीवन महान बनता है। और पूरे गांव में ये शिक्षा फैल गई, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते और मेहनत ही सफलता का सच्चा मार्ग है। मेरे साथियों, कबीर जी के दोहे अर्थ सहित और उन पर आधारित कहानी यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्णा।